आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है यहोशू की पुस्तक चैप्टर 10 का वचन 12 से लेकर 12, 13 और 14। उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के पास थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा ना लिया। क्या ये बात यशायाह नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाशमंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा? न तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इस्राएलियों की ओर से लड़ता था। आमीन। जब यहोशू अमोरियों से लड़ने के लिए जा रहा था तो यहोवा ने उनसे कहा, तेरा मन कच्चा ना हो, तू डरे ना, क्योंकि मैंने अमोरियों को आज तेरे हाथों में कर दिया है। और जब शाम हो गई और यहोशू लड़ता रहा, जब उसे लगा कि हम अभी तक इनको समाप्त नहीं कर पाए हैं, हम इनसे लड़ नहीं पाए हैं, इनको नष्ट नहीं कर पाए हैं, तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और सूर्य को और चंद्रमा को आदेश दिए कि तुम आज न डूबोगे। ऐसे भी मनुष्य हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचनों पर चलते हुए सूर्य और चंद्रमा को भी आदेश दे दिए कि तुम रुक जाओ, तुम उस तराई तक ठहर जाओ, तुम आज डूबोगे नहीं, तुम उस पर थमे रहो। और उस समय तक थमे रहे जब तक वह अपने शत्रुओं से लड़ते रहे। क्या हम ऐसे मनुष्य बन सकते हैं जो परमेश्वर के वचनों पे चल सकें, उसकी आज्ञाओं का पालन कर सकें और उस समय तक धीर बने रहें जब तक हम हमारे शत्रु शैतान को ना हरा दें? शैतान ये चाहता है कि हम पाप करें, हर बातों में हम पाप करें और उसके राज्य में हम शामिल हो जाएं। मगर परमेश्वर ने हमें चुना है और वो चाहता है कि हम उसके राज्य में शामिल हो जाएं, क्योंकि हम उसकी चुनी हुई संतान हैं। माता के गर्भ से ही उसने हम पर चित्त लगाया है, हमारी हड्डियों को बढ़ते हुए देखा है। परमेश्वर ने ऐसे मनुष्यों की बातों को भी सुना है। क्या ऐसा दिन इतिहास में, बाइबल के इतिहास में, आप बाइबल उठा के पढ़ लीजिए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मनुष्य के कहने से सूर्य और चंद्रमा वहीं रुक गए हों, लेकिन यहोशू के कहने से रुक गए। ऐसा क्यों हुआ भाइयों बहनों? ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि वो ऐसे परमेश्वर के मनुष्य थे कि जैसा उन्हें परमेश्वर कहते थे वो वैसा ही करते थे। क्या हम परमेश्वर की राह पे चल सकते हैं? क्या परमेश्वर हमसे जैसा कहते हैं हम वैसा कर सकते हैं? अगर हम परमेश्वर जैसा हमें कहते हैं वैसा हम यदि करें तो हम भी सूर्य और चंद्रमा को रोक सकते हैं, क्योंकि उसने खुद ही तो कहा है कि अगर तुम्हारे अंदर राई के जितना भी विश्वास होगा, राई के दाने जितना भी विश्वास होगा, तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि जाके समुद्र में गिर जाओ, वो गिर जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ आती है विश्वास की, हम कितना विश्वास करते हैं। इसीलिए तो इससे पहले कोई ऐसा दिन न हुआ और न उसके बाद जिसमें परमेश्वर ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि जो इज़राइल का परमेश्वर है, जो इज़राइल का मसीहा है, वो तो इज़राइल की ही सुनता है ना, किसी और की नहीं सुनता है। लेकिन बाइबल के इतिहास में ऐसा मनुष्य कभी न हुआ हो जिसके कहने से ये सब रुक गए हैं। इसीलिए तो हमारे दिन कभी 365 होते हैं और कभी 366 होते हैं, 364 होते हैं। हम मनुष्य हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, उस भगवान को भी मना सकते हैं, उसके कार्य, हमारे कार्य करने के लिए उसको मना सकते हैं। वो मनुष्य सब कुछ कर सकता है, क्योंकि मनुष्य की जो श्वास में जो प्राण वायु चलती है वो उस परमेश्वर की है, क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में ही बनाया है। परमेश्वर जानता है कि हम कब सोते हैं, कब बैठते हैं, कब उठते हैं, हमें क्या चाहिए। वो मसीहा वो सब कुछ जानता है, वो हमारा खुदा सब कुछ जानता है। उस परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाइए और ये विश्वास कीजिए कि जो प्रार्थना में विश्वास के साथ आप मांगते हैं वो आपको मिल गया है। वो मिलेगा नहीं, वो आपको मिल गया है। अगर आपने रोज़गार मांगा है, नौकरी मांगी है तो आपको मिल गई है। अगर आपने संतान मांगी है तो आपको मिल गई है। और अगर आपने किसी तरह की कोई चंगाई मांगी है, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, तो आपको मिल गई है। ये संपूर्ण विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए।
हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हमने परमेश्वर से विश्वास के साथ जो मांगा है वो हमें मिला है। मैं प्रार्थना करती हूँ, हे मेरे भले परमेश्वर, हम यहोशू की तरह तेरे दास नहीं बन सकते, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों में विचलित हो जाते हैं। तूने यहोशू से कहा कि मैंने अमोरियों को तेरे हाथ में कर दिया है, और उसने विश्वास किया। लेकिन यदि तू हमसे कहे कि हमने तुम्हारे शत्रुओं को या तुम्हारी नौकरी को, तुम्हारी जॉब को, तुम्हारी बीमारियों को, सबको तुम्हारे हाथों में कर दिया है, तो हम शायद विश्वास नहीं करेंगे। हमारा विश्वास बहुत कमज़ोर है प्रभु। हमारा विश्वास बढ़ने में हमारी मदद कर। तेरी आत्मा से हमारा विश्वास बढ़ने में हमारी मदद कर। हम मनुष्य हैं, ज़रा सी बात से खुश हो जाते हैं, ज़रा सी बात से दुखी भी हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें हमें रुला देती हैं, छोटी छोटी बातों में हम परेशान हो जाते हैं। पर प्रभु, जब तू चाहे तो हमारी छोटी बातों को भी तू बड़ी कर सकता है। हमारी छोटी परेशानियों को भी तू समाप्त कर सकता है, नष्ट कर सकता है। जिन परेशानियों से हम परेशान हो जाते हैं, जिन समस्याओं से हम घिर जाते हैं, जब तू चाहे तो सब कुछ कर सकता है। हे मेरे मसीहा, मैं जानती हूँ कि तू प्रार्थनाओं को सुनकर इनका जवाब दे रहा है, क्योंकि तेरे जैसा परमेश्वर इस संसार में न पहले कभी था न कभी होगा। आज तू है, इसीलिए हम हैं। तूने भीड़ में से हमें चुना है। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें घिनौने काम करने से बचा लिया है। घिनौने काम जो मूर्ति पूजना है, जो दूसरों को बुरा भला कहना है, तूने अपनी आज्ञाएं और अपनी चितौनियाँ हमको देकर चिता दिया है कि मेरी आज्ञाओं पे चलो, मेरी चितौनियों को मानो, तो तुम बचे रहोगे और स्वर्ग का राज्य तुम्हारा होगा। परमेश्वर, तूने कहा है कि तेरे शरीर का अंग यदि तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। अच्छा होगा संपूर्ण शरीर के साथ तू नरक में प्रवेश करे। इससे तो अच्छा ये होगा कि तू टुंडा होकर स्वर्ग में प्रवेश करे। हे प्रभु, हम आँखों से, हाथों से, मन से, अपने वचनों से, अपने कर्मों से रोज़ाना ही पाप करते हैं। हमें बुद्धि दे, हमें शक्ति दे, तेरी आत्मा की शक्ति, ताकत दे कि हम किसी के विरुद्ध गलत ना बोलने पाएँ, किसी के विरुद्ध गलत काम ना करने पाएँ। शायद वो नरक की अग्नि इतनी ही खराब और इतनी दुखदाई है, तभी तो तू हमें बार बार चिताता है कि टुंडा होकर स्वर्ग में प्रवेश कर जा, मगर पूरे शरीर के साथ नरक में न जा। हे मेरे मसीहा, तेरे बहुत सारे वचन हैं, तेरे हज़ारों करोड़ों वचन हैं। यदि हम उन्हें सुने और हम माने तो हम तेरी तरह पवित्र हो सकते हैं, क्योंकि तू पवित्र है। तू हर बात में पवित्र था, पवित्र है और हमेशा पवित्र रहेगा। इस आकाश का स्वामी, इस धरती का स्वामी, मेरी खुदा, तू ही पवित्र है, तू ही पवित्र रहेगा। तूने सब कुछ बनाया है, लेकिन सब कुछ को तूने मनुष्य के हाथों में समर्पित कर दिया, और मनुष्य इतना घटिया इंसान कि खुद को ही खुदा समझ बैठा। किस तरह का व्यवहार मनुष्य मनुष्य के साथ करता है। मूर्तियों को पूजते हैं, पत्थरों में भगवान ढूंढते हैं, और जो तेरे वचन है कि मैं तुझ में चलता फिरता हूँ, उस मनुष्य की कोई कद्र नहीं। जिन घर में माता पिता को पीटा जाता है, मारा जाता है, उन संतानों को बुद्धि दे प्रभु कि जिन माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, उनके साथ ऐसा व्यवहार ना करे। बहुत सारे परिवार हैं जो माता पिताओं को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, और जो नहीं छोड़ पाते हैं समाज के डर से। परमेश्वर का डर तो मनुष्य को रहा ही नहीं है, लेकिन समाज के डर से जो नहीं छोड़ पाते हैं, वो घर में ही उनको इतनी यातनाएं देते हैं, मारते हैं, कूटते हैं। हे भले खुदा, तूने तो माता पिता को तेरे से दृश्य बनाया है, तू भी तो हमारा पिता है ना। बचा तेरी संतानों को ऐसे मनुष्यों से बचा जो अपने माता पिता को मारते पीटते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों पर अत्याचार करते हैं, जिनके माता पिता समाप्त हो चुके हैं, मर चुके हैं, और जो बच्चे रोटियों के लिए तरसते हैं, जिनको एक रोटी के बदले घूंसे मिलते हैं, लात मिलती है, जगह जगह से उन्हें जला दिया जाता है, जगह जगह से उन्हें दाग दिया जाता है। हे प्रभु, तूने तो जब तेरे चेलों ने बच्चों को तेरे पास ना आने दिया था, तो तूने कहा था बच्चों को मेरे पास आने दो। अगर तुम बच्चों की तरह हो जाओगे तो स्वर्ग राज्य इन्हीं का होगा। बच्चों में कोई छल नहीं होता है प्रभु। तेरे बच्चों को बचा परमेश्वर। जिस तरह के वीडियो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं,
छोटे छोटे बच्चों को बहुत बुरी तरह से मारा जाता है, जिनके माता पिता मर चुके हैं। पर तूने कहा है जिसका कोई नहीं उसका मैं हूँ। आमीन। हे मेरे खुदा, तू पिता है सबका, तू पिता है सबका परमेश्वर। तेरे संतानों की सुधि ले प्रभु, तेरे संतानों की सुधि ले। हमें ऐसे आशीष दे कि हम तेरी ओर ही बढ़ते जाएं, हम तुझसे दूर न होने पाएं। हमें ऐसी आशीष दे कि हम संसार में जो अच्छे कार्य हैं उन्हें ही करने पाएं। हमें तेरे मार्ग पे चलने का रास्ता दिखा। नहीं आती है हमें मुझे प्रार्थना करना, और शायद मेरे साथ जो मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और मेरे साथ प्रार्थना करते हैं उन्हें भी प्रार्थना करना नहीं आता। मुझे नहीं आता है चीखना चिल्लाना, मगर मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा पिता जो मेरी प्रार्थनाओं को बंद कोठरी में भी सुनता है और उनकी ओर कान लगाता है, उनका उत्तर देता है। आमीन। मैंने तुझसे आज तक जो मांगा है तूने दिया है प्रभु। मेरे भाई बहनों की भी सुधि ले, जो विश्वास के साथ तुझसे मांग रहे हैं, जो विश्वास के साथ प्रार्थना सुनते हैं। मेरी नहीं मगर हज़ारों लोगों की सुनते हैं, चंगाई के लिए सुनते हैं, आत्मिक शांति के लिए सुनते हैं, परिवारों में शांति के लिए सुनते हैं। मैं जानती हूँ हर एक को प्रार्थना करना नहीं आता, हमें नहीं आता है परमेश्वर तुझसे कैसे प्रार्थना करें। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तेरे सामने बैठकर तुझे सुनती हूँ या तुझे सुनाती हूँ, मैं तुझसे बातें करती हूँ। मुझे तो ऐसा ही लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाई बहन भी इसी तरह से प्रार्थना करते होंगे। मुझे नहीं आता प्रभु कि इसी समय ये हो जाए, इसी समय वो हो जाए। मैं विश्वास करती हूँ कि जब तूने सुना है उसी समय हो गया है। आमीन। जब तूने सुना है, मेरी दुहाई पर कान लगाया है, उसी समय वह सब कुछ हो गया है जो मैंने मांगा है। मेरे भाई बहनों की प्रार्थनाएं सुन, कि जिस समय ये तुझसे प्रार्थना करे, तेरी दुहाई दे, उसी समय तू उनको सुन ले, उसी क्षण तू उनको सुन ले और उनका उत्तर दे प्रभु। क्योंकि मनुष्य कोई तो पराशक्ति है ना, जो मनुष्य उसके आगे बेबस हो जाता है। वो पराशक्ति तू ही है, वो आत्मिक शक्ति तू ही है, वो स्वर्ग का स्वामी तू ही है, वो इस धरती का स्वामी तू ही है, तू ही रचने वाला है इस संसार को। तू सब कुछ जानता है, तू सब कुछ जानता है कि इस निरर्थक दुनिया में, इस यात्री जीवन में मनुष्य को क्या चाहिए। हम उसकी बूंदों की तरह इस संसार में आते हैं और जब सूरज का तेज पड़ता है हम नष्ट हो जाते हैं। हम नहीं जानते हैं कि हमारी यात्रा कब समाप्त हो जाएगी। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारी प्रार्थनाओं को सुन, हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा। हमें तेरी बुद्धि, तेरा ज्ञान, तेरा सामर्थ्य, तेरी शक्ति और तेरी आत्मा दे कि हम तेरी जैसे पवित्र हो जाएं। मैं हर एक बीमार के लिए प्रार्थना करती हूँ, जो रोगी हो गए हैं, जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। तूने तो जवाब नहीं दिया ना प्रभु। तू चाहे तो उन्हें छू कर चंगा कर सकता है, तेरी महिमा के कार्य कर सकता है। तू चाहे तो तेरे बच्चों को बचा सकता है, ऐसी बीमारियों से तू उन्हें चंगाई दे सकता है। जब तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है। मैं चाहती हूँ परमेश्वर कि तू चाहे, मैं चाहती हूँ परमेश्वर कि तू चाहे कि तेरे रोगी बच्चे स्वस्थ हो जाए, चंगे हो जाए, जिन्हें डॉक्टर घर भेज देते हैं कि जाओ इनकी सेवा करो। तू उनकी सेवा टहल कर परमेश्वर, उनकी हड्डियों को छू ले, उनके मांस को छू ले। शरीर में जो वो बीमारियों से ग्रस्त हो गए हैं, जो जीवन के लिए तरस रहे हैं, हे परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु। जो जीवन के लिए तरस रहे हैं, जो जीना चाहते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। अगर वो रोग में है, पीड़ा में है, वो अपना मुंह नहीं खोल सकते, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर तेरे बच्चों की सुधि ले प्रभु, तेरे बच्चों की सुधि ले कि वो स्वस्थ हो जाए, वो चंगे हो जाए। वो जीना चाहते हैं, तू जानता है वो जीना चाहते हैं। अगर उन्हें जीवन नहीं देना चाहता तो तू उन्हें स्वर्ग का राज्य ज़रूर देना परमेश्वर। उनके पापों को क्षमा करना,
उन पर दया करना प्रभु, उनके पापों को तू धो देना। तूने ही तो कहा है, मैं तेरे पापों को धोकर उन्हें हिम की तरह श्वेत कर दूंगा। वो तुझसे प्रार्थना नहीं कर पा रहे, जो रात दिन पीड़ा में है। हे मेरे मसीहा, तो सुन उनकी दुहाई की और कान दे प्रभु। अय्यूब के पास धीरज था, पर आज के मनुष्य के पास धीरज नहीं है। हम धीरज खो देते हैं, बहुत जल्दी ही धीरज खो देते हैं। जिस तरह तूने यहोशू की प्रार्थना सुनकर सूरज और चंद्रमा को भी रोक दिया, उसी तरह तू हमारी प्रार्थना सुन कि ये बीमारियाँ, ये बेरोज़गारियाँ, ये घरों में झगड़े, ये परेशानियाँ, ये समस्याएं हम पर हावी न होने पाए। इनको हटा दे प्रभु। हम यहोशू की तरह तेरे विश्वासी नहीं बन सकते हैं, मगर अगर एक राई के दाने जितना भी विश्वास हमको तुझ पर है, तो हमारी प्रार्थनाओं को सुन ले परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाओं को सुन। तेरे रोगी बच्चों को चंगा कर। तेरे परिवारों में कलह है, उनमें शांति दे। आज का दिन मैं तुझे चढ़ाती हूँ परमेश्वर, और ये विश्वास करती हूँ कि तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। मैं ये विश्वास करती हूँ कि तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। आज का दिन तुझे समर्पित है। हमारी रक्षा करना आने जाने में, मेरे भाई बहनों की प्रार्थनाएं सुनना जो तुझसे प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, मगर फिर भी विश्वास के साथ हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। उनकी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाना। उन्हें आज ही के दिन में उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर देना प्रभु, अगर वो उनके भले की हो, क्योंकि जो भला है वही तू हमें देता है। हमारी रक्षा करना, आने जाने में खतरे मुसीबतों से हमारी रक्षा करना। जिस कार्य में हम हाथ लगाएं उसमें हम सफल होने पाएँ, हमारी रक्षा करना। मैं सारी प्रार्थनाएं तेरे पवित्र नाम से मांगती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन।